भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं। उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। यह जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव,
बाबा बाबा है। बैठिए बहन, शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5 नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये 2 दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है।
आप पूर्व पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित था।